ललिता कहने लगी मैं आपकी बात क्यों सुनूं, पहले मेरी बात सुनो। जो तुमने पूछा मैं इसका जवाब देती हूँ तुम्हें। आज ललिता ने जवाब दिया कि ललिता बोली पर वक्त कहाँ, अरे हम अपनी मौत मरते हैं, हम अपनी मौत मरते हैं। पथिक यहाँ तो इसी तरह अब आठों पहर गुजरते। कि हमें वक्त कहाँ है, हमारे तो इसी तरह आठों पहर उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर उस कन्हैया के प्रेम में पागल में बने रहते हैं। हम तो उसके पागल हैं। उधो बोले फिर भी तो बात सुनो। तो फिर ललिता ने कहा, क्या बोली कि आओ चतुर मटोही तो घड़ी यहाँ पर फिल्माओ, तो घड़ी यहाँ पर फिल्माओ। हम अपनी बीती कहते हैं, तुम अपनी बीती बताओ। ललिता ने कहा कि थोड़ी देर यहाँ रुको, हम अपने दिल की कुछ बात कहेंगे और तुम अपने दिल की कहो। हम अपने बीती कहते हैं, तुम अपनी बीती कहो। उधो बोले हे सखियों, तुम नहीं जानते हम मथुरा से आए हैं और भगवान श्याम ने मुझे भेजा है। और जैसे ही श्याम का नाम सुना अब तो भैया खलबली मच गई सखियों में। गोपियां कहने लगी क्या आप मथुरा से आए हैं? उधो कहने लगे हाँ। कह ले तुम आए हो कि हाँ, मथुरा से आए कि हाँ। और कहिए कि वो नाट करो अब दूर आओ, वो तो हमारे कन्हैया नहीं गो, अब तुम आए हैं, तुमका हमारे प्राण लेके जाओ। चलो ठीक आए तो आए, कोई बात नहीं। क्या हमारे श्याम का कोई संदेश, मेरा श्याम मुझे याद भी करता है, कोई संदेश दिया है श्याम ने? कहा कि कोई संदेश दिया है। उधो ने कहा हाँ, तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। कहा कि संदेश भेजा है तो ठीक है, लाओ दिखाओ मुझे संदेश कहाँ है। क्या हुआ, आज उधो ने अपनी जेब से पत्रिका निकाली, वो पत्र निकाला और सखियों के सामने कर दिया। और सखियों के सामने जब पत्र को किया और जैसे ही सखियों ने उस पत्र को देखा, अब क्या हुआ, सखियों ने उस पत्र को हमें दो हमें दो हमें दो हमें दो करके पत्र उधो से छीन लिया और पत्र को फाड़ दिया। पत्र फट गया। कैसे फट गया? वो कहती है हमें लाओ, वो कहती है हमें लाओ। एक दूसरे से इतना प्रेम है कि वो छीनने लगती है, छीनती जाती है। एक कुछ उधर खींच रही है, किधर खींच रही, पत्र फट गया। अब जब पत्र फट गया अब तो सखियां रोने लगी, परेशान हो गई, सोचने लगी ये क्या हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे कन्हैया का एक संदेश आया और वो भी फट गया। क्या किया? आज सखियों ने दोनों हाथ जोड़े और कर उधो से कहने लगे, उधो मेरी बात सुनो, तुम श्याम के सखा हो ना? कहा हाँ। ऐसा करो क्या? कहा कि ये पत्र जो फट गया है
अब सारी सखियों ने वो पत्र जब फट गया, सबने अपने अपने दिल से लगाया हुआ था। छोटी सी बातें थी, छोटा सा पत्र था, कागज था, सबने जितना लिया, जिसको जितना टुकड़ा मिला अपने दिल से लगा लिया। अब सबने जब दिल से लगाया, बाद में वही टुकड़ा ले जाकर उद्धव जी को दे दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। और वो फटा हुआ पत्र आज सखियों ने कहा कि इस फटे हुए पत्र को आप हमें पढ़कर सुना दो। अब वो फटा हुआ पत्र उद्धव जी ने सारे पत्र को इकट्ठा किया, एकत्र किया और एक चौकी पर रखा। पहले अपने यहाँ जहाँ पर कुआं होता था वहां पर एक वो हुआ करते थे, पील बनाई जाती। पढ़ने लगे क्या लिखा था पत्र में। पत्र में लिखा था, हे प्रियत में, हे प्राण बल्लभे प्रिय राधा, पावन चलते हैं आजमली। क्या लिखा था आज पत्र में कि हे प्रेम प्यारी राधा, दूध पियो, कि प्रियतमे प्राण बल्लभे प्रिय, पावन चरते हैं आत्म अली। हे प्रेम विपिन कल कल हे कीर्ति सुतार प्रधान लली। वाली देखो कि गुरुजन को प्राणों प्यारी हो, ईश्वर रखे साहब तुम्हें, सादर सा प्रेम समर्पित हो, मोहन का आशीर्वाद तुम्हें। कहा कि हे सखियों, हे प्रेम प्यारी राधा, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। ललिता, विशाखा, मंजू, लता, सुनीता, अनीता, उषा, गीता, प्रमीला, श्यामा, प्रिया, सुशीला, सभी गोपियों को मेरी तरफ से आशीर्वाद। मुझे तुम सबकी बहुत याद आती है, मगर क्या करूं, इतना मजबूर हूं कि मैं तुमसे मिलने आ नहीं सकता। अरे तुम्हारे इस वृंदावन की बहुत याद आती है, गोकुल की बहुत याद आती है। तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया, एक एक वक्त की याद आती है। मथुरा की, गोकुल की याद आती है, यमुना तट की याद आती है, बंसी बट की याद आती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मगर क्या करूं, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। तुम नहीं जानते सखियों,